कृषि कानूनों के विरोध में किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर किसान आंदोलन से जुड़े नेता आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों ने सुबह 8 बजे से अनशन शुरू कर दिया। शहडोल जिला अस्पताल में फिर से 2 और बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में 17 दिनों में अभी तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। दोनों बच्ची की मौत एसएनसीयू पीआईसीयू वार्ड में इलाज के दौरान हुई। राजधानी रायपुर में मोहब्बा बाजार ब्रिज पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के नारायणपुर में बीती रात हाथी ने ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाके में घुसकर हाथी ने घर में रखे धान की फसल को चौपट कर दिया। वहीं हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर वन अमला भी मौके से नदारद है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1259 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,57,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,070 हो गया। 13 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 3,097 पहुंच चुका है। 5,054 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 209, जांजगीर में 125 नए संक्रमित मिले। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर किसान आंदोलन से जुड़े नेता आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों ने सुबह 8 बजे से अनशन शुरू कर दिया। शहडोल जिला अस्पताल में फिर से 2 और बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में 17 दिनों में अभी तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। दोनों बच्ची की मौत एसएनसीयू पीआईसीयू वार्ड में इलाज के दौरान हुई। राजधानी रायपुर में मोहब्बा बाजार ब्रिज पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के नारायणपुर में बीती रात हाथी ने ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाके में घुसकर हाथी ने घर में रखे धान की फसल को चौपट कर दिया। वहीं हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर वन अमला भी मौके से नदारद है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1259 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,57,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,070 हो गया। 13 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 3,097 पहुंच चुका है। 5,054 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 209, जांजगीर में 125 नए संक्रमित मिले। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से संसद में शामिल होने की अपील की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,26,00,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा 16,18,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 5,08,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,84,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 93,87,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 1,43,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,51,000 रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 27,336 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1181 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,404 पहुंच चुका है। 1,278 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। ऐसे में इसका आंकड़ा अब 2,07,000 के पार पहुंच गया है। अभी 12,837 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,259 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,57,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,070 हो गई है। 13 मौत से अब आंकड़ा 3,097 पहुंच चुका है। 5,054 मरीज डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 209, जांजगीर में 125 संक्रमित मिले। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव आज बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे। यहां वे जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज और 15 दिसंबर को सरगुजा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के दौरे पर रहेंगे। जिला मुख्यालय सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे रायपुर लौटेंगे।
कान्ह नदी को फिर से जीवित करने के लिए पिछले 10 सालों से काम किया जा रहा है। नदी सफाई के लिए केंद्र राज्य की मदद से करोड़ों का अनुदान भी मिला है, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया है। अब एक बार फिर नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू होने लगी है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि तेजी से काम किया जा रहा है। अगले मानसून से पहले नदी सफाई का काम कर लिया जाएगा। देवास के चिड़ावद गांव में रहने वाले सेना के जवान की लद्दाख में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कल 13 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया था। शहीद जवान मुकेश पटेल का शव आज देर शाम तक पैतृक गांव चिड़ावद पहुंच सकता है, जहां पर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गृह मंत्रालय के समन के बावजूद आज की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें बैठक में नहीं शामिल होने के लिए राज्य की तरफ से कहा गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर किसान आंदोलन से जुड़े नेता आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों ने सुबह 8 बजे से अनशन शुरू कर दिया है। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। किसान आज देश भर के कई जिलों में अनशन पर बैठ गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ से भी दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन मिल रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास रखा। उन्होंने सभी लोगों से इस अनशन में शामिल होने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 16 लाख 18 हजार के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,84,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 93,87,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,43,000 से भी ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है, तो एक्टिव केस घटकर 3,51,000 रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 27,336 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1181 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,404 पहुंच गया है। वहीं 1,278 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,07,000 के पार पहुंच चुका है। 12,837 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,259 नए मरीज से आंकड़ा 2,57,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,070 हो चुकी है। 13 मरीजों की मौत से अब कुल आंकड़ा 3,097 पहुंच गया है। 5,054 मरीज डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 209, जांजगीर में 125 संक्रमित मिले। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव आज बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज और 15 दिसंबर को सरगुजा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के दौरे पर रहेंगे। जिला मुख्यालय सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे रायपुर लौटेंगे। कान्ह नदी को फिर से जीवित करने के लिए पिछले 10 सालों से काम किया जा रहा है। नदी सफाई के लिए केंद्र राज्य की मदद से करोड़ों का अनुदान भी मिला, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब एक बार फिर नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि तेजी से काम किया जा रहा है। अगले मानसून से पहले नदी सफाई का काम पूरा हो जाएगा। देवास के चिड़ावद गांव में रहने वाले सेना के जवान की लद्दाख में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कल ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया था। शहीद जवान मुकेश पटेल का शव आज देर शाम तक पैतृक गांव चिड़ावद पहुंच सकता है, जहां पर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में बड़े किसानों से संवाद करेंगे। किसान सम्मेलन से पहले प्रदेश के किसान संगठनों के पदाधिकारियों को सीएम हाउस में बुलाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अब तक 1,000 से भी ज्यादा सवाल लगाए जा चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुताबिक शीत सत्र 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान कुल 9 बैठकें होंगी। डॉक्टर महंत के मुताबिक इस बार सभी को पर्याप्त समय मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि समन्वय समिति की बैठक में 15 दिन का समय तय किया गया था और उस लिहाज से समय पूरा हो गया और अब
नाम तय होने के बाद लिस्ट बनकर तैयार है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से उसे जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारी सरकार के परफॉर्मेंस का आकलन 5 साल के आधार पर होगा। शुरू के 2 साल की कार्यकाल को देखें तो घोषणा पत्र के मापदंड के आधार पर हम अच्छे अंकों से आगे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने में भले ही अभी समय हो, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव मुद्दों पर तैयारी तेज कर दी है। नगर निगम चुनाव के घोषणा पत्र तैयार करने में पार्टी स्मार्ट सिटी मॉडल पर फोकस कर रही है। घोषणा पत्र में बीजेपी नगर निगमों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बसाने का वादा कर सकती है। ग्वालियर में मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने शहर की 3 तेल फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की। एक फैक्ट्री में जांच के दौरान पाया गया कि कार्टूनों में रखी बोतलों पर निर्माण की तारीख मिटाकर बैच नंबर को काले रंग से पोत दिया था। इस गड़बड़ी के बाद परिसर को सील कर दिया गया। साथ ही अन्य 2 फैक्ट्रियों से भी जाँच के लिए सैंपल लिए गए। मुरैना जिले के नूराबाद थाना पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि नावपुरा के बीहड़ों में नदी किनारे अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद सांख नदी के किनारे बीहड़ों में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की नकली शराब के साथ अन्य सामान जब्त किए गए, लेकिन वहां से एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। रीवा में खाद्य विभाग की टीम ने 3 मिनी ट्रक और ट्रैक्टर से करीब 355 बोरी यूपी का धान जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। धान को सरकारी खरीदी केंद्र में बेचने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही कलेक्टर के निर्देश पर उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल विभाग इसकी जांच कर रहा है। दतिया जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थरेट थाने क्षेत्र में सेवड़ा एसडीएम ने रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पकड़े गए ट्रैक्टरों को थरेट थाने में रखवाया गया है। बता दें कि यहां नदी में मशीन लगाकर रेत माफिया अवैध रेत खनन कर रहे हैं। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के नारायणपुर में बीती रात हाथी ने ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाके में घुसकर हाथी ने घर में रखे धान की फसल को चौपट कर दिया। वहीं हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर वन अमला भी मौके पर नदारत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है और इस मौके पर पार्टी की ओर से कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। आज से कोरिया जिले से पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली गई, जिसका समापन 4 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर को होगा। यह पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली राम वनगमन पथ पर निकाली जा रही है। यात्रा 19 जिलों में 1575 किलोमीटर की होगी। कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से चंदखुरी तक बाइक रैली और पर्यटन रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी तरह सुकमा से रामाराम से चंदखुरी तक ये यात्रा होगी, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों सिरों से आज ये यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 17 दिसंबर को चंदखुरी पहुंचेगी। यात्रा के दौरान हर जिले की मिट्टी रथ में रखी जाएगी। अंतिम दिन 17 दिसंबर को चंदखुरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। पर्यटन स्थलों से लाई गई मिट्टी से वृक्षारोपण किया जाएगा और हर जिले से लाए गए प्रत्येक चिन्हों को मुख्य अतिथियों को सौंपा जाएगा। बाइक रैली जहां पर पहुंचेगी वहां पर रामपाठ का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन करने के भी निर्देश दिए गए। इंदौर में निगम का माफिया के खिलाफ अभियान जारी है। आज पुलिस, जिला प्रशासन और निगम की टीम ने बदमाश लकी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बाणगंगा थाना क्षेत्र के रामनगर में बदमाश के ठिकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाया। बता दें कि आरोपी लकी पर अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। शहडोल जिला अस्पताल में फिर 2 और बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में 17 दिनों में अभी तक 23 बच्चों की मौत हुई है। दोनों बच्चे की मौत एसएनसीयू और पीआईसीयू वार्ड में इलाज के दौरान है। मंडला के मोहगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के दौरान 23 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इधर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृत महिला जिले के उमरिया गांव की रहने वाली थी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महावर नगर में एक व्यक्ति को पड़ोसियों के विवाद के बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। विवाद में एक पक्ष के 2 लोगों ने व्यक्ति का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर मृतक के परिजन ने अन्नपूर्णा चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। न्याय की मांग की। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद वो माने। बताया जाता है कि बीच बचाव करने पहुंचे 45 वर्षीय प्रहलाद पर एक पक्ष के गौतम और अजय ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया।
राजिम के ऊपर 12 में साइन बोर्ड पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकता हुआ मिला। मृतक युवक की शिनाख्त मुकेश निर्मलकर के रूप में हुई। मृतक जनपद सदस्य की गाड़ी चलाता था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुकमा जिले के किस्टाराम में आईडी ब्लास्ट में घायल डिप्टी कमांडेंट आज शहीद हो गए। रायपुर में इलाज के दौरान जवान विकास कुमार की मौत हो गई। शहीद जवान कोबरा 208 बटालियन में डिप्टी कमांडेंट था। नक्सलियों के लगाए गए आईडी को डिफ्यूज करते समय वे घायल हो गए। कटनी के छपरा में बारातियों से भरी एक कार जानवर से टकराने के बाद पलट गई। इस घटना में एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार बारातियों को लेकर मैहर से लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। राजधानी रायपुर में मोहबा बाजार ब्रिज पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। मामला सरस्वती थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस जांच में जुटी हुई। राजस्थान के सावरिया जी मंदिर दर्शन करने जा रहे रतलाम के 7 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 11 लोगों का इलाज जारी। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए 5,000 रुपये, साथ ही ड्राइवर के परिवार को 50,000 रुपये और दूल्हे के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपन नियुक्ति पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। उमरिया के चेचरिया में एएनएम लक्ष्मी वनवासी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। साथ ही कौड़िया की एएनएम अनुसुईया उइके के 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। वहीं खाद्य सामग्रियों के सैंपल नहीं लेने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोपियों को भगोड़ा घोषित करके उनकी तलाश करने वाली पुलिस के अफसर ही भगोड़ा घोषित किए गए हैं। दरअसल जिले के श्रीपुर थाने के लॉकअप में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत के आरोपी तत्कालीन थाना प्रभारी और आरक्षक को 3 महीने बाद भी सतना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। मुरैना में पुलिस ने अवैध हथियार रखने और न्यायालय में जब्त कारतूस की चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने सबलगढ़ न्यायालय में काम करने के दौरान वहां से चुराए गए पुलिस आरोपियों के पास से 50 कारतूस, 4 कट्टा, 1 पिस्टल और 1 हथियार जब्त किए। राजनांदगांव के बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में संचालित कचरा संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई, जहां गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और इस आगजनी की घटना से नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं महापौर ने बताया कि आगजनी को लेकर जांच समिति बनाई गई है। ऐसी घटना दोबारा न हो, इस पर मंथन किया जाएगा। रायपुर में एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद इसमें बने सभी फ्लाईओवर की अप्रोच रोड को उखाड़ा जा रहा है, जिसके साथ ही यहां पर हुए भ्रष्टाचार की परतें भी उखड़ रही हैं। तेलीबांधा क्रॉसिंग के पास हिस्से में खुदाई में शहर से निकलने वाला कचरा, झिल्लियों वाली नाले की गाद, काली और पीली मिट्टी भी निकल रही है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने 8वीं पास छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का फैसला लिया है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना को रफ्तार देते हुए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने कम अवधि के कोर्स कराने की योजना बनाई है। जरूरत के आधार पर किसानों को उनके परिवार के सदस्यों के करीब आधा दर्जन अलग अलग कोर्स फीस कम कर फीस कराए जाएंगे। बैतूल में आयोजित लोक अदालत में 3 ऐसे प्रकरण सुलझाए गए जिसमें पिछले कई सालों से आपसी विवाद के चलते पति पत्नी अलग रह रहे थे, जिसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा था। मामला लोक अदालत में आने के बाद दोनों को समझाइश देकर फिर मिलाया गया। रायपुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की टीम ने बंडल पेसिंग तकनीक से एक बुजुर्ग की नई जिंदगी दी है। ये उपचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। ग्वालियर में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे 9 साल की मासूम का ऑपरेशन डॉक्टरों ने क्रेनियोटोमी पद्धति से बिना बेहोश किए किया। इस दौरान लड़की सौम्या पियानो बजाती रही और डॉक्टरों ने उसके सर से ट्यूमर निकाल दिया। और इस पद्धति से ये विश्व का दूसरा ऑपरेशन है। इसमें बेहोश करने के बजाय केवल सर्जरी वाले भाग को सुन किया जाता है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के लिए स्वास्थ्य संबंधी ई कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है, जिससे अगर भविष्य में दोबारा कोरोना का संक्रमण हो तो वे सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे और सीएमएचओ कार्यालय से जिला के उन मरीजों को फोन कर दस्तावेज मंगाए जाएंगे। भाटापारा में सेवा सुगंधम समिति ने कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले सफाईकर्मी, मितानिन, स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टरों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने संस्था के विचारों की तारीफ की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गृह मंत्रालय के समन के बावजूद आज की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें बैठक में नहीं शामिल होने के लिए राज्य की तरफ से कहा गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर किसान आंदोलन से जुड़े नेता आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों ने सुबह 8 बजे से अनशन शुरू कर दिया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है, लेकिन किसान आज देश भर के कई जिलों में अनशन पर बैठ गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ से भी दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन मिल रहा है। सोमवार को किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे नंबर 9 पर जाम लगा दिया। अनशन पर बैठे किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। हालांकि स्टेज पर बैठे नेताओं की ओर से सड़क खाली कराने की अपील भी की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है और आज किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास रखा है। उन्होंने सभी लोगों से इस अनशन में शामिल होने की अपील की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 7 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 16,18,000 के पार पहुंच गया है। 5 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा मरीज यहां ठीक हुए हैं। दुनिया में 2 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,84,000 के पार हो चुकी है। अब तक 93,87,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,43,000 से भी ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर अब 3,51,000 पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 27,336 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1181 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा अब 3,404 पहुंच गया। वहीं 1,278 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,07,000 के पार पहुंच गया। अभी 12,837 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,259 नए मरीज ने आंकड़ा अब 2,57,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,070 हो गई है। 13 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,097 पहुंच चुका है। 5,054 मरीज डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 209, जांजगीर में 125 मरीज मिले। देवास के चिड़ावत गांव में रहने वाले सेना के जवान की लद्दाख में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कल ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया था। शहीद जवान मुकेश पटेल का शव आज देर शाम तक पैतृक गांव चिड़ावत पहुंच सकता है, जहां पर जवान को गौरव ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अब तक 1,000 से भी ज्यादा सवाल लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुताबिक शीत सत्र 21 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 30 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान कुल 9 बैठकें होंगी। डॉक्टर महंत के मुताबिक इस बार सभी को पर्याप्त समय मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि समन्वय समिति की बैठक में 15 दिन का समय तय किया गया था और उस लिहाज से समय पूरा हो गया है और नाम और तय होने के बाद लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से उसे जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में बड़े किसानों से संवाद करेंगे। किसान सम्मेलन से पहले प्रदेश की किसान संगठनों के पदाधिकारियों को सीएम हाउस में बुलाने की तैयारी है। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के नारायणपुर में बीती रात हाथी ने ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाके में घुसकर हाथी ने घर में रखे धान की फसल को चट कर दिया। वहीं हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर वन अमला भी मौके पर नदारद है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है और इस मौके पर पार्टी की ओर से कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। आज से कोरिया जिले से पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली गई, जिसका समापन 4 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर को होगा। ये पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली राम वनगमन पथ पर निकाली जा रही है।
सुकमा जिले के रामाराम से मिट्टी लेकर राम अनुगमन पथ रथ रवाना किया गया है। सुकमा नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू ने पूजा कर इस रथ को रवाना किया। मोटरसाइकिल रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे। वहीं प्रशासन ने अलग अलग जगहों में स्वागत की तैयारी भी की है। कलेक्टर और एसपी इस बाइक रैली में शामिल हैं। ये यात्रा 19 जिलों से 1575 किलोमीटर में होगी। कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से चंदखुरी तक बाइक रैली और पर्यटन रथ यात्रा निकाली जा रही है और इस तरह सुकमा के रामाराम से चंदखुरी तक यात्रा होगी। यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों सिरों से आज ये यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 17 दिसंबर तक चंदखुरी पहुंचेगी और यात्रा के दौरान हर जिले की मिट्टी रथ में रखी जाएगी। अंतिम दिन 17 दिसंबर को चंदखुरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन स्थलों से लाई गई मिट्टी से वृक्षारोपण किया जाएगा और हर जिले से लाए गए प्रतीक चिन्हों को मुख्य अतिथियों को सौंपा जाएगा। बाइक रैली जहां पर पहुंचेगी वहां पर रामपाठ का आयोजन किया जाएगा और इस पूरे आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कान्ह नदी को फिर से जीवित करने के लिए पिछले 10 सालों से काम किया जा रहा है। नदी सफाई के लिए केंद्र राज्य की मदद से करोड़ों का अनुदान भी मिला, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब एक बार फिर नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू होने लगी। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि तेजी से काम किया जा रहा है। अगले मानसून सत्र से पहले नदी सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। इंदौर में निगम का माफिया के खिलाफ अभियान जारी है। आज पुलिस, जिला प्रशासन और निगम की टीम ने बदमाश लकी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बाणगंगा थाना क्षेत्र के रामनगर में बदमाश के ठिकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि आरोपी लकी पर अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। शहडोल जिला अस्पताल में फिर से 2 और बच्चों की मौत हुई है और जिला अस्पताल में 17 दिनों में बीते 23 बच्चों की मौत हो चुकी है और दोनों बच्ची की मौत एसएनसीयू और पीआईसीयू वार्ड में इलाज के दौरान हुई। मंडला के मोगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के दौरान 23 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इधर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृत महिला जिले के उमरिया गांव की रहने वाली थी। सुकमा जिले के किस्टाराम में आईईडी ब्लास्ट में घायल डिप्टी कमांडेंट आज शहीद हो गए। रायपुर में इलाज के दौरान जवान विकास कुमार की मौत हो गई। जवान कोबरा 208 बटालियन में डिप्टी कमांडेंट थे। नक्सलियों के लगाए गए आईडी को डिफ्यूज करते समय घायल हुए थे। कटनी के छपरा में बारातियों से भरी एक कार जानवर से टकराने के बाद पलट गई और इस घटना में एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार बारातियों को लेकर मैहर से लौट रही थी और तभी यह हादसा हुआ। राजधानी रायपुर में मोहबा बाजार ब्रिज पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में भिड़ गई और हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान के सावरिया जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे रतलाम के 7 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 11 लोगों का इलाज जारी है। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये, साथ ही ड्राइवर को 50,000 रुपये और दूल्हे के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर के शिवजी चौक पर एक सवारी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी बस चालक खुद थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उमरिया के चिचरिया में एएनएम लक्ष्मी वनवासी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। साथ ही कौड़िया की एएनएम अनुसुईया उइका के 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। वहीं खाद्य सामग्री के सैंपल नहीं लाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शुक्ला को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आरोपियों को भगौड़ा घोषित करके उनकी तलाश करने वाली पुलिस के अफसर ही भगौड़ा घोषित किए गए हैं। दरअसल जिले के सिंहपुर थाने के लॉकअप में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी तत्कालिक धारा प्रभारी और आरक्षक को 3 महीने बाद भी सतना पुलिस ने ढूंढ पाई है। कोर्ट ने दोनों को भगौड़ा घोषित किया है। मुरैना में पुलिस ने अवैध हथियार रखने और न्यायालय में जब्त कारतूस की चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने सबलगढ़ न्यायालय में काम करने के दौरान वहां से चुराए जाने की बात कही और पुलिस आरोपियों के पास से 50 कारतूस, 4 कट्टा, 1 पिस्टल और 1 अधिया जब्त किए। राजनांदगांव के बजरंगपुर नवा गांव क्षेत्र में संचालित कचरा संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई। यहां गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और इस आगजनी की घटना से नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं महापौर ने बताया कि आगजनी को लेकर जांच समिति बनाई गई है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर मंथन किया जाएगा। रायपुर में एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद इसमें बने सभी फ्लाईओवर की अप्रोच रोड को उखाड़ा जा रहा है, जिसके साथ ही यहां हुए भ्रष्टाचार की परतें भी उखड़ रही हैं। तिलीबांधा क्रॉसिंग के पास हिस्से में खुदाई में शहर से निकलने वाला कचरा, झिल्लियों वाली नाले की गाद और काली और पीली मिट्टी निकल रही है।
जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने 8वीं पास छात्रों को भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का फैसला लिया है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना को रफ्तार देते हुए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने कम अवधि के कोर्स कराने की योजना बनाई है और जरूरत के आधार पर किसानों और उनके परिवार के सदस्यों के करीब आधा दर्जन अलग अलग कोर्स कम फीस पर कराए जाएंगे। बैतूल में आयोजित लोक अदालत में 3 ऐसे प्रकरण सुलझाए हैं जिसमें पिछले कई सालों से आपसी विवाद के चलते पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे, जिसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा था। मामला लोक अदालत में आने के बाद दोनों का समझाइश देकर मिलाया गया। रायपुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की टीम ने बंडल पेसिंग तकनीक से एक बुजुर्ग को नई जिंदगी दिया। ये उपचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल स्थित एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। ग्वालियर में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही 9 साल की मासूम का ऑपरेशन डॉक्टरों ने क्रेनियोटोमी पद्धति से बिना बेहोश किए कर दिया और इस दौरान लड़की सौम्या पियानो बजाती रही और डॉक्टरों ने उसके सर से ट्यूमर निकाल दिया। और इस पद्धति से ये विश्व का दूसरा ऑपरेशन है जिसमें बेहोश करने की बजाय केवल सर्जरी वाले भाग को सुन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के लिए स्वास्थ्य संबंधी ई कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिससे अगर भविष्य में दोबारा कोरोना का संक्रमण हो तो वे सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। सीएमएचओ कार्यालय से जिला के उन मरीजों को फोन कर दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। भाटापारा में सेवा सुगंधम समिति ने कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले सफाई कर्मी, मितानिन, स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टरों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया और इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने संस्था के विचारों की तारीफ की।